जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 8 को। तो ये सवाल नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD। हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये थोड़ा इस ये बन गया समांतर चतुर्भुज। और क्या कर रहा है, ABCD इसका नाम रखने के लिए। तो यहाँ पे हम रख देते हैं ABC और इसका नाम रखते हैं हम D। तो क्या कर रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। क्या है, AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा देते हैं। और क्या कर रहा है, AD पर स्थित E एक बिंदु है, तो इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे E। और E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE भुजा, ये B और E ये दोनों भुजा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। CD को किस पे प्रतिच्छेद करती है, तो F पर। तो इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे F। ये इस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चलिए अब क्या कर रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे, और जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख देंगे दिया है। तो क्या दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या लिखेंगे, ABCD में क्या है, तो AD समांतर BC हो जाएगा। क्या होगा, AD समांतर BC होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD समांतर BC। हाँ, एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ये AE समांतर BC होगा। AD समांतर भी BC होगा और AE समांतर भी BC होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD समांतर BC या AE समांतर BC। ये हम लिख दिए। यही दिया गया था, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। हाँ, अब देखिए ये तो दिया गया था, तो हम क्या किए, इसको लिख दिए। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो लिख देंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हमें ये सिद्ध करना है, तो हम इसी त्रिभुज से चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, इसमें देखिए ABE तथा CFB में, तो ABE और क्या कर रहा है, CFB। तो CF और B इन दोनों त्रिभुज में। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो A दिया हुआ है, ये कोण A और कोण C ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ये जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण A बराबर कोण C, लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। तो ये बराबर कैसे हुआ, तो सम्मुख कोण के कारण हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम्मुख कोण, लिखेंगे सम्मुख कोण। और दूसरा क्या हो जाएगा, वो देखिए ये जो दिया गया कोण B और कोण E ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है एकांतर कोण। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण B बराबर कोण E। तो ये दोनों बराबर कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से। हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, लिख दिए एकांतर कोण। अब देखिए जब दो भुजा बराबर है तो क्या होता है, तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि तीन भुजा तो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए, इसको हिंदी में लिखते हैं कोण कोण कोण। समरूपता कसौटी से
क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। यही हमें सिद्ध करना था, ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो देखिए हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना कि जब दो कोण बराबर होता है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। उसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे समझ लिए शॉर्टकट में। जैसे यहाँ है त्रिभुज, दो त्रिभुज बना लिए, इसका मान रख दिया हम यहाँ पे 60 डिग्री, इसका रख देते हैं 40 डिग्री, इसका रखते हैं 40 डिग्री और इसका रखते हैं 60 डिग्री। इसका नाम रखते हैं ABC, इसका ABC। अब देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे, एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 40 डिग्री, तो 60 40 कितना हो जाएगा 100। तो कितना और देंगे कि 180 हो जाएगा। तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ऑटो ये देखिए तीसरा कोण हमें ऑटोमेटिक पता चल गया। फिर यहाँ पर भी 60 40 100 और यहाँ पे तीसरा कोण कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है कि दो कोण हमें पता रहता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक पता चल जाता है। यही कारण यहाँ पर भी है कि कोई दो कोण क्या है बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या लिखे ए यानी कि कोण समरूपता कसौटी से। तो ये क्या हो गया यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो यानी कि हम क्या किया आज की क्लास में प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।